यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यरूशलेम जाते समय हर जगह प्रभु यीशु को भारी भीड़ मिली। लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते थे। प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। दर्शन को उत्सुक यरीहो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला यीशु को देखने की उत्सुकता में पेड़ पर चढ़ गया। जकई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा? जकई यीशु को कैसे जानता है? सुनो, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव। आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और प्रभु यीशु दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम की ओर चल दिए। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण देने होंगे, फिर भी वे यरूशलेम की ओर बढ़ते गए। बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान लिया। अपने शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको आशीष मिले। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे। वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अनजान मत बनो, उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे।
शायद ये सही कहते हैं, हमें गलीली का सामना करना होगा। और जैसे जैसे धर्मगुरुओं शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को 2 तांबे के सिक्के डालते देखा। ज्यादा नहीं दे सकती? मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। हमें बताइए, आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। विजय अमृतराज, वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जिसने जन जन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 2000 वर्ष बाद भी जो आज हर हृदय में जीवित है। इस व्यक्ति की जन्म तारीख से जब हम समय की गणना करते हैं तो हम याद करते हैं ऐसे व्यक्ति को, न तो जिसके पहले न ही बाद में किसी और ने लोगों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है। इसने हमें स्वयं को देखने की दृष्टि दी, हर पल आशा और साहस बनाए रखने की ताकत दी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपने इस पुत्र, इकलौते पुत्र को धरती पर उतारा था केवल हमारे लिए, जिसने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाने क्रूस पर चढ़ना भी स्वीकार किया। निकोल जॉनसन, भूतपूर्व मिस अमेरिका। इस नई सहस्त्राब्दी में भी यह सुनकर प्रसन्नता होती है कि यीशु ही आदि है, अंत है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना किसी अपेक्षा हर मनुष्य को प्यार किया, साधु हो या शैतान, हर एक इनके प्रेम का पात्र बना। इस महान संत की 2000वीं वर्षगांठ पर मैं इन्हें वो सारा प्यार समर्पित करती हूँ जो मुझे जीवन भर मिला। जनरल ओलुसेगन ओबासांजो, नाइजीरिया के राष्ट्रपति। इस संपूर्ण संसार का आदि भी यीशु है और अंत भी यीशु है। हमारे जीवन का सृजनहारा, आशा भी यीशु है। इसके बिना सब कुछ निरर्थक है। इसका साथ ही जीवन को सार्थक बनाता है। जॉर्ज बुश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। यीशु द्वारा हमें मिली उस अपार शक्ति के आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ। उन्होंने आशा का नया संदेश दिया। इसी के सहारे मेरे परिवार को हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिली। मुझे नेक और सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा मिली। मुझे पता है जब भी मुझसे कोई भूल होगी वो मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि यीशु तो दया और क्षमा का सागर है। देखते रहिए, सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि के कुछ अंश बाकी है।
मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा ना होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाएगा। तुम कौन है वो धोखेबाज प्रभु? मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तब तो कोई धोखेबाज नहीं। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार हूं। मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। और प्रभु यीशु से छुटकारा पाने के लिए धर्म गुरुओं की एक सभा हुई। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु से विश्वासघात किया। प्रभु यीशु जानते थे कि मानव जाति के पापों के लिए उनके प्राण देने की घड़ी आ पहुंची है, और वे प्रार्थना करने लगे। हे पिता, अगर आप चाहें तो ये प्याला मेरे पास से हटा लें, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु को सामर्थ्य देने के लिए एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, और उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर भूमि पर गिर रहा था।
तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? जाओ, इसे पकड़। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। इस पे निगरानी रखो। तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा करने लगे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा? ओ महाराज, क्या तू बचाएगा? ये मनुष्य भी यीशु के साथ था? बहन, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने दोनों को साथ देखा है। हम तो तेरे नौकर हैं। बड़े बनते थे, अब कैसा लगता है? तू भी तो उनमें से एक है। वो मैं नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था, क्योंकि ये भी गलील से ही है। अरे होगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। प्रभु यीशु ने मुड़कर सीधे पतरस को देखा। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। प्रभु यीशु से पूछताछ के लिए धर्म गुरुओं ने एक सभा बुलाई। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे।
लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हेनरी ओलांगा, जिम्बाब्वे नेशनल क्रिकेट टीम। जीवन के अंतिम मोड़ पर जब हम अपनी सफलताएं गिनते हैं कि मैंने धन कमाया, नाम कमाया, तो क्या परमेश्वर खुश होता है? नहीं, परमेश्वर तब आनंदित होता है जब उसका बेटा हमसे प्रेम करता है, और उसके बेटे का प्रेम ही हमें सच्चा आनंद देता है, हमारे जीवन को उद्देश्य देता है। मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन सा रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने वाला हूं, क्या पाने क्या खोने वाला हूं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मुझे आह्लादित नहीं करती। मेरी सच्ची प्रसन्नता है यीशु के साथ मेरा निस्वार्थ नाता। मैं उसे जान गया हूं। उसके रूप में मुझे एक ऐसा मित्र मिला है जिसकी मुझे खोज थी। यूरी, लैटिन अमेरिकन सिंगर और एंटरटेनर। मैं खोजने निकली थी यीशु को, पर वह तो मेरे हृदय में था। मैंने उससे कहा कि हे यीशु, तुम मेरे जीवन की डोर थाम लो, जैसे चाहो मुझे चलाओ, मेरे शब्दों को अपनी वाणी दो, मेरे विचारों, मेरे घर परिवार, मेरे भविष्य पर अपना अधिकार कर लो। आप जानते हैं, जब आप अपना सब कुछ यीशु को सौंप देते हैं तो हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मैंने यह बात जान ली। हमारे लिए, हमारे शत्रुओं के लिए उसकी भावना की अनुभूति मुझे होने लगी है। तभी तो मुझसे घृणा करने वालों को भी मैंने क्षमा कर दिया। श्री के.आर. नारायण, भारत के राष्ट्रपति। आज मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए आवश्यक है यीशु मसीह द्वारा दिया प्रेम और भाईचारे का संदेश। वास्तव में यीशु केवल क्रिस्तियों के ही धर्मगुरु नहीं थे, वे तो सारी दुनिया के गुरु थे। हर धर्म, जाति, हर समुदाय के थे। उनका संदेश सारी दुनिया के लिए था। उस युग में भी वो एक क्रांतिकारी थे और आज भी एक क्रांतिकारी ही है। सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि के कुछ अंश बाकी हैं, देखते रहिए। यीशु मसीह पर अधिक जानकारी तथा लूका रचित सुसमाचार की प्रति के लिए, जिस पर यह फिल्म आधारित है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए पते पर लिखिए। और वे प्रभु यीशु को क्रूर रोमी शासक पिलातुस के पास ले गए, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है, और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है।
इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया। तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं। हमारे लिए छोड़ दें बरअब्बा। ठीक है। और इस मनुष्य को दंड दें। हाँ, हमें बरअब्बा चाहिए। तुम इसे कोड़े लगाओ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं पिलातुस? ये यीशु है। उन्हें ऐसी पीड़ा क्यों देते हो? इन्हें छोड़ दो, ये मसीह हैं। ये निर्दोष है। इसे उठाओ। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड दिया। बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरअब्बा को रिहा कर दिया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु को उनके हवाले कर दिया। पीछे हटो, दूर रहो, उससे दूर रहो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, रास्ता खाली करो, हट जाओ। रास्ते में से हट जा। मैं जब उठो, उठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हजूर, मुझे शमौन कुरैनी कहते हैं। इधर आओ तुम। रस्सियां काटो। तुम इसे उठाओ, अब आगे चलो। हटो, पीछे हटो, छोड़ो उसे। चलो आगे बढ़ते रहो। अपना काम करते रहो।
दो घोड़ागाड़। रस्से से ढीले करो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हाँ, क्रूस पर से उतरा। हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करें। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। और यीशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को। क्यों? तू तो मसीह है ना? फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, और इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। सैनिकों के सूबेदार ने यह देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे। धार्मिक सभा के एक नेक सदस्य अरमतिया के यूसुफ ने, जो इस कार्य से सहमत नहीं था, जाकर पिलातुस से अनुमति ली कि प्रभु यीशु की लोथ को विश्राम के दिन से पहले ही कब्र में रखा जा सके।
क्षमा कीजिए, हम प्रभु की लोथ के पीछे पीछे आ रहे थे। आप सभी आ सकते हैं, मगर चले, विश्राम दिन शुरू होने वाला है। Kip Keino, Olympic gold medalist. मेरी दृष्टि में इस धरती का एकमात्र रखवाला है यीशु मसीह। यीशु की दया से ही हमारा काम होता है। हम सोच सकते हैं, हम उस परमेश्वर के आभारी हैं जिसने हमें अपना पुत्र दिया, जिसे हमने अपने हृदय में सदियों से जीवित रखा है। इस सहस्त्राब्दी समारोह में शामिल लोगों के हृदय में भी यीशु सदा जीवित रहे, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। बारबरा बुश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भूतपूर्व फर्स्ट लेडी। मैं हृदय से यीशु की आभारी हूँ जिसने हमें मन की शांति का मार्ग बताया, एक दूसरे से प्यार करना सिखाया, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना सिखाया जैसा हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर से प्रेम करना सिखाया। एलन डेलास्टिक, दिल्ली के आर्च बिशप। यीशु मसीह ही हैं एकमात्र परिपूर्ण व्यक्ति जिसकी कसौटी पर हर मनुष्य को परखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि में यीशु इससे भी बढ़कर हैं। वे मात्र परिपूर्ण व्यक्ति ही नहीं बल्कि परमेश्वर हैं जिसने हमें एक नेक व सच्चा मनुष्य बनने के लिए इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया। माइकल डब्ल्यू स्मिथ, संगीतकार और गीतकार। जीवन भर यीशु मसीह तलवार की धार पर चलते रहे, दुखियों की मदद करने स्वयं उनके पास जाते रहे। रविवार सुबह न जाने वो किस गिरजाघर में होंगे, शायद जीवन से निराश किसी टूटे इंसान का दुख बांट रहे होंगे। कहाँ होंगे यीशु? सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि का शेष भाग अभी बाकी है, देखते रहिए। रविवार की सुबह तड़के ही स्त्रियां सुगंधित वस्तुएं तैयार करके कब्र पर आईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ पाया, और जब वे अंदर गईं तो प्रभु यीशु की लोथ वहां नहीं थी। तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं हैं पर जी उठे हैं। तुम्हें याद है कि गलील में उन्होंने क्या कहा था? वे पापियों के हाथ पकड़वाए जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या प्रभु का शव नहीं है? और दो मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें, कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा विश्वास करें।
प्रभु यीशु 2 शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। Victor Hashway, Jordanian radio personality. दुनिया का इतिहास पढ़ते समय मेरे मन में एक विचार आया, कौन है वो व्यक्ति जिसने हमें वो सब सिखाया जो कोई और नहीं सिखा पाया? किसने ऐसा अद्भुत जीवन जिया जो कोई और नहीं जी पाया? किसने उनका मार्गदर्शन किया? किसने उनका अनुसरण किया? लेकिन यीशु मसीह जैसा मैंने कोई दूसरा नहीं पाया। यीशु मसीह में मेरा अटूट विश्वास ही है मेरे जीवन का विश्वास। जेरल्ड फोर्ड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। लगभग 2000 वर्षों से लाखों अपरिपूर्ण मनुष्य इस धरती के एकमात्र परिपूर्ण व्यक्ति से प्रेरित होते आ रहे हैं। आज पहले से भी अधिक आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के शांति एवं प्रेम का संदेश जीवन में उतारें, क्योंकि वही हैं मेरे रक्षक, दुनिया के लिए आशा की किरण। वेरोनिका मसियस, मैक्सिकन टेलीविजन पर्सनालिटी। यीशु मसीह की तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थे जो मरकर जीवित हो उठे, बाकी मरकर मर गए। इसी ने मेरे लिए मृत्यु को गले लगाया, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से पुनः जीवित हो उठे। यह शक्ति थी उनकी पवित्र आत्मा की। वो मरकर भी जीवित हैं, आज भी हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ वे जाने कि मैं उन्हें अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती हूँ। मेरा जीवन उनका है। मेरा विश्वास है वो एक दिन अवश्य मेरे सामने आएंगे। यीशु मसीह संबंधी अधिक जानकारी और लूका रचित सुसमाचार के प्रति के लिए, जिस पर यह फिल्म आधारित है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए पते पर लिखें।
यीशु सहस्त्राब्दी श्रद्धांजलि कमेटी यीशु मसीह के वचनों के प्रति अब आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करती हैं। जिस कब्र में प्रभु यीशु का शरीर रखा गया था वो आज भी खाली है। क्रूस पर अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे। वे जीवित हैं और आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, देखो मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा आपके पापों के दंड को भर दिया है। ठीक इसी समय वे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उनके प्रेम और क्षमा का अनुभव करने तथा अनंत जीवन पाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना है। अपने पापों के लिए परमेश्वर के बलिदान स्वरूप और विश्वास से अपने जीवन में उन्हें आमंत्रित करना है। यदि यह आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप विश्वास पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे। प्रस्तावित प्रार्थना इस प्रकार है, प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है तो जहां कहीं भी आप हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। मैं इसे एक एक वाक्य करके बोलूंगा। प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि आपने विश्वास की ये प्रार्थना की है और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दिया है तो निस्संदेह विश्वास कीजिए कि अपने वचनानुसार वे आपके जीवन में आ गए हैं। आप ये भी विश्वास कर सकते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं और आपको अनंत जीवन मिल गया है। यदि आप उस भरपूर जीवन को जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है अनुभव करना चाहते हैं तो प्रार्थना में प्रतिदिन उनसे बातचीत करें। उनका वचन पढ़कर अपने जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजना की खोज करें और वे लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुयायी हैं उनसे संगति रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके अद्भुत वचनों को सदैव याद रखें। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।